सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। तो अगेन एक और भर्ती आपके सामने है जो कि डीआरडीओ का है, बम्पर भर्तियों में से एक, जिसकी नोटिफिकेशन फुल एंड फाइनल जो अभी शॉर्ट नोटिस के रूप में दिया हुआ है, लेकिन फुल एंड फाइनल आपको 9 दिसंबर को मिलेगा। यहाँ पर 764 पोस्टें आ चुका है, जिसमें आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा सभी के लिए सुनहरा मौका है। तो चलिए इसकी जानकारी थोड़ा ले लेते हैं। बम्पर भर्तियों में से एक इसको मान सकते हैं, क्योंकि लगातार भर्तियां, मुझे लगता है डेली एक भर्तियों को लेके हम वीडियो लेके आते हैं और सभी भर्तियां बेहतर में से एक है। अगर आज हम बात करें तो यहाँ पर है इसके सेप्टम की जो भर्ती आई है ना, डीआरडीओ की कुल भर्ती 764 पोस्ट है ना। अब यहाँ पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर बालक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा बीटेक वाले। देखिए यहाँ पर जो है कुल पोस्ट कितनी है, 561। कितनी है, 561 है ना। तो इसलिए जो है डिप्लोमा बीटेक के लिए स्पेशली रहेगा, जबकि टेक्नीशियन वाला जो है ये आईटीआई वाले बच्चों को रहेगा। किसका, आईटीआई वाले लेवल 2 के लिए भर्ती है, और इसके अंदर भी भर्तियां हैं 203। कितनी है, पिछले बार की तुलना में थोड़ी कम है, लेकिन बापन बालक कह सकते हैं कि भर्तियां बढ़िया है, लगातार भर्तियां देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए अलग अलग इसमें जो है सभी ब्रांच है। इसमें क्या है, सभी ब्रांच होंगे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ब्रांच होंगे, जो कि 9 तारीख को आने वाले है ना। इसमें जो 9 को आएंगे, 9 दिसंबर को आएगा फुल नोटिस है ना। 9 दिसंबर को क्या आएगा, आपको फुल नोटिस आएगा। उसमें सब कुछ बता दिया जाएगा किसका क्या है ना, और किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज है हमारे पास जो है 3 दिसंबर, 6 दिन का और इंतजार रहेगा, फिर उस दिन से सारा काम होगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीजें आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पे एक बात और आपसे करना चाहूंगा कि यहाँ जो है इस भर्ती को लेके कुछ और जानकारी आपको होना चाहिए कि ये एग्जाम अगर मान लो कोई प्रिपरेशन भी स्टार्ट करता है तो ये एग्जाम कैसा होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, क्या इसमें टेक्निकल पूछता या फिर खाली नॉन टेक्निकल पूछता या फिर कॉम्बिनेशन होते हैं या कुछ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो बिल्कुल इसमें सभी का कॉम्बो शामिल है। आइए मैं एक बार बात करता हूं जो पहले एग्जाम हुआ है ना। एग्जाम का पैटर्न जो होता है वो डीआरडीओ का है ना, वो कुछ इस प्रकार होता है। देखिए पार्ट ए जो पहला पेपर होगा उसी का मेन मेरिट बनता है, मतलब वहीं पे आपका सिलेक्शन की राह जो है आसान हो जाएगा। सिलेक्शन कितने नंबर लाए हैं वहीं पे आपका हो जाएगा। जबकि पार्ट बी दूसरा जो टेस्ट होता है इसमें वो क्वालिफाइंग नेचर का। इसका मतलब ये है कि मेरिट तो नो डाउट यहां से बन रहा, पर इसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। और दूसरा पेपर सिर्फ टेक्निकल होगा, लेकिन पहले पेपर में नॉन टेक्निकल भी है और टेक्निकल भी है। पहले पेपर में क्या है सर, नॉन टेक्निकल भी है और टेक्निकल भी है। तो अब देखिए जो नॉन टेक्निकल का वेटेज है वो आपको 40 मार्क्स का, कितना है 40 मार्क्स का, और टेक्निकल जो है वो कितना है 80 मार्क्स का। दोनों मिलके 120 मार्क्स का पेपर होगा। 120 में ही आपको मैक्सिमम स्कोर करने हैं, 120 में ही क्या करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है। एक एक नंबर का आपको सब दिखेगा, तो 80 टोटल 120 प्रश्न, और मिनट कितना 100 इतना। अच्छा जहां पे नॉन टेक्निकल में बात करें तो मैथ, आपको रीजनिंग, इंग्लिश, जीके है ना, साइंस, तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर, नॉन टेक्निकल के अंदर। जबकि टेक्निकल में आपका टेक्निकल रहेगा, जैसे आईटीआई वाले हैं तो आईटीआई का टेक्निकल, जेई वाले हैं तो जेई का टेक्निकल है कि नहीं, उसका पेपर। और फिर से एक और पेपर होगा जो सेपरेट क्वालिफाइंग नेचर के लिए टेक्निकल से प्रश्न पूछे जाएंगे, टेक्निकल से। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई कर लेना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या करना है, क्वालिफाई कर लेना है बालक। तो आई होप सो कि आप समझ चुके हैं कैसा पैटर्न होता है। टेक्निकल में क्वालिफाई मैंडेटरी है और एक जगह टेक्निकल का अच्छा वेटेज है ना। तो जम के तैयारी करिए, नॉन टेक्निकल पर भी हमारा पूरा फोकस है और टेक्निकल पर भी, तो पूरी तरीके से तैयार रखिए, कमर कसिए। इस बार हम सभी क्लास लाइव देने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म इस बार सभी क्लास पूरे दिन आपका क्लास चलता रहेगा है ना, अलग अलग बैचों में। इस बार हम डीआरडीओ के लिए, पिछले बार भी हमने आपको बैचेस दिए थे, डीआरडीओ के लिए हमारा जो है इस बार आपको लाइव बैच मिलेगा, जहां पर नॉन टेक्निकल रिकॉर्डेड मिलेंगे, नॉन टेक्निकल रिकॉर्डेड मिलेगा, जबकि टेक्निकल हम लाइव लेंगे। इसमें टेक होगा लाइव और वीओडी के रूप में होगा नॉन टेक है ना, जहां पे आपको नॉन टेक कराया जाएगा है ना।
पिछले पैटर्न के अनुसार सब कुछ कराए जाएंगे। अगर 9 तारीख में कोई भी चेंजेस होगा तो उस पर बात करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बैच का, ये बैच जो है संपूर्ण बैच आपको 1499 में अवेलेबल करा दे, क्योंकि इसमें लैब भी है और अभी फिलहाल ऑफर में 999 में ये बैच अवेलेबल कराया जा रहा है। फिलहाल इस बैच को आप 999 में ले सकते हैं और इस बैच को ऑफर में 999 में किया गया, लेकिन ये बैच आपको 1499 में कभी भी अवेलेबल हो जाएगा। तो जम के तैयारी करिए। इस बार पूरी कोशिश है कि हर क्लास में और हर एग्जाम को काफी बेहतर तरीके से और प्रैक्टिस भी जम के कराएंगे। इस बार प्रैक्टिस धुआंधार कराना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप थ्योरी की सेशन भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे और लाइव करेंगे, इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो डीआरडीओ वाले एकदम अलर्ट रहे। 9 तारीख से जो फुल एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें पूरी जानकारी भी आपको मिल जाएगी कि किस टाइप का सिलेबस रहेगा, एकदम डिट्टो रहता है वही रहेगा। तो डीआरडीओ अब की बार डीआरडीओ पार्ट, तो इसमें सभी ब्रांच को मौका मिलेगा आपको। इलेक्ट्रिकल तो एकदम रहेगा ही, चाहे आईटीआई वाला में हो जेई वाला में हो। उसके अलावा आपको हो सकता है कि मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहेगा। उसके बाद सीएसआईटी को भी मौका मिल सकता है। बाकी देखते हैं इसमें क्या होता है। धन्यवाद।